हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन सीरीज एकलव्य सीरीज में हो गई है। अभी तक तो हमें लगता है कि शायद आप लोग एकलव्य सीरीज के बारे में जान गए होंगे। टोटल कितने लेक्चर की सीरीज है सर? 60, हिंदी में बोले तो 60 लेक्चर की टोटल सीरीज है। क्या चीज का सीरीज है सर? पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा और वहीं पे लेक्चर 01 लगा के चेक कर लीजिएगा। स्टार्टिंग का 4-5 मिनट लेक्चर 1 का आप सुनेंगे, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। अभी फिलहाल हमारा चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 12 से एक बहुत बेहतरीन चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है भैया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आज इस चैप्टर को हम लोग करेंगे डाइंड, मतलब पैकअप, अपनी भाषा में पैकअप, और दूसरों की भाषा में हम लोग इसे कहते हैं डाइंड। तो इस चैप्टर का आज हम लोग करने वाले हैं डाइंड। जब हम अपने ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाते हैं तो जिस दिन हमें चैप्टर खत्म करना रहता है उस दिन हम बगल में लिख देते हैं डाइंड। तो लड़के बड़े खुश होते हैं कि चलो आज एनसीईआरटी क्लास 12 से एक चैप्टर और कम हो जाएगा। उन्हें ये नहीं पता है कि अगर इसे हम मन लगा के पढ़ लेंगे तो अगर आगे चलेंगे, भाई पढ़ना ही तो है, पढ़ाई से बड़ा कोई हथियार है नहीं, तो आगे चलेंगे तो इससे भारी भरकम चीज मिलेगा। इन छोटे छोटे टॉपिक को अगर हम कवर किए रहेंगे तो हमें आगे चल के फायदा होगा। लेकिन वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ डाइंड हो गया। अगर आप लोग भी खुश हैं तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। ये चैप्टर आपके किताब में दिया गया है 11 नंबर का, और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट 05 का चैप्टर है। मतलब सर जी पूरा पढ़ा दिए 8 लेक्चर में? नहीं, पहले जो चैप्टर छोटा है उसे हम पढ़ाएंगे, फिर जो चैप्टर बड़ा है उसे हम ही पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि जो याद करने वाले छोटे छोटे एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनको हम कवर करवा दें, फिर अपना भारी भरकम वेटेज वाला लेके चले। जो कॉन्सेप्चुअल है तो पहले रटने वाला आप लोग स्टार्टिंग में याद कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो तो सीधे आप लोग प्लेलिस्ट खोलिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे धीरे धीरे लेक्चर पढ़ाएंगे, बढ़ता हुआ चला जाएगा। जिस चैप्टर की जरूरत है वहीं चले जाइएगा, धीरे धीरे देख लीजिएगा। इतनी ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। फिलहाल इस टॉपिक, इस चैप्टर में हम लोगों ने शुरू किया था पिछले लेक्चर में, उसके पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने एक टॉपिक का दिया था, जिस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। सर ये क्या होता है? भैया पूरा पढ़ा दिए हैं, इसके पहले जाओ। तो आज का ये पढ़ा रहे हैं क्योंकि 5 भाग में ये डिवाइड था एक टॉपिक, जिसका आज अंतिम टॉपिक, अंतिम भाग इसका क्या है? 5 पार्ट, 5 टाइप्स है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के, जिसमें इसका अंतिम टाइप होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा ये क्या है सर? आइए आज आपसे हम मुलाकात करवाएं पॉपुलेशन डेंसिटी की। उससे पहले अगर आपको पूरा नोट्स चाहिए जो हमारे द्वारा बनाया गया है तो 100% एनसीईआरटी के बेस्ड का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और इसी नोट्स से हम भी पढ़ाते हैं ताकि हमें बहुत टाइम ना मिले, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी को तो हमने तोड़ मड़ोड़ के इसी में रख दिया है ना, पूरा रख दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आपको भी मिल जाएगा। चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, अगर ना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपके लिए हम तुरंत अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम पे। अगर नोट्स अच्छा लगे तो ग्रुप भी ज्वाइन कर दीजिएगा टेलीग्राम वाला। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या कह रहा है? इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और उसके बाद क्या है सर? पर यूनिट एरिया। ये पूरा क्या कह रहा है सर? इसको पहले समझाइए। देखिए सर, इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, मतलब कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी मतलब जानते हैं आप लोग? घनत्व, घना, क्या चीज कितना घना है। जैसे हमारे बाल में, जैसे हमारा जो बाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे घना है ना, कहीं हम टकले तो है नहीं किसी साइड में, तो हमारे बालों की डेंसिटी क्या है? तगड़ी है, अच्छी है, हाई है। ठीक, जैसे अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में आप लोग क्या करते हैं? जो पेड़ बहुत घना है, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट, वहां पे प्लांट्स की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। वैसे आज के समय में हम लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन
डेंसिटी, तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इस समय वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। मतलब किसी भी चीज का जहां नंबर बढ़ेगा वहीं उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन के टर्म में पॉपुलेशन डेंसिटी। हमको लगता है आपको समझ में आ गया। अच्छा, बायोलॉजी में इस पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग यन से डिनोट करते हैं। जैसे एप्पल को ए से पढ़ते हैं, बॉय को बी से पढ़ते हैं, काका को के से पढ़ते हैं, वैसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी को यन से पढ़ते हैं। इसको भी सर याद कर लिए। आप ऐसा पढ़ा ही रहे कि याद हो जा रहा है, तो हम क्या करें, आप कुछ ना करिए, बस सुनिए मन लगा के और कुछ ना करिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, अच्छा कह रहा है कि मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी मेनली ये डिपेंड किस पे करता है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी खुद में क्या कहता है, तो ये मेनली डिपेंड करता है, इसे कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो इसे इफेक्ट करता है नंबर। मेनली जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नंबर पे डिपेंड। भाई सीधी सी बात, जिस जगह की डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब अगर मान लीजिए हम बात करें पेड़ों की, तो जिस जंगल में हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे वहां उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ज्यादा पेड़ लगाएंगे मतलब पेड़ का नंबर बढ़ा देंगे। तो डेंसिटी बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है हमें नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एनसीईआरटी कहती है नंबर तो आपने ठीक बताया, लेकिन नंबर पे ही ना डिपेंड रहिए। नंबर ही एकमात्र फैक्टर नहीं है, इसके साथ साथ एक और फैक्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं बायोमास, या इसी को हम लोग कहते हैं साइज, ठीक। अच्छा, ये क्या चीज है, मान लीजिए एग्जांपल इसमें हमसे एनसीईआरटी देती है हमें कि जो आपका बरगद का ट्री होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बनियान का पौधा, बनियान ट्री, इसके नीचे अगर हमारी आर्ट थोड़ी हैवी है, आप लोग कंट्रोल कर लीजिएगा। फिलहाल हम बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन अब आर्ट रोड बनाना छोड़ दिए तो हमारी क्या गलती है, ठीक। तो देखिए ये है हमारा बनियान का ट्री, मतलब बरगद का पौधा, ठीक। अच्छा, इतना ही बड़ा नहीं, बरगद बहुत बड़ा होता है, इसको थोड़ा और फैला लें, इधर भी और थोड़ा फैला लें, इधर भी। अच्छा, इसके साथ साथ इधर भी कर दें। इसीलिए हमने बोला था हमारी आर्ट बहुत अच्छी है, जितना आप सोच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा। वो तो फिलहाल बच्चे मतलब बोल रहे होंगे अपने मन में कि हाँ कितनी अच्छी है, हमने देख लिया है। बरगद में देखिए ऐसे ऐसे कुछ इसका लटकता भी रहता है, इसके पास जो इसकी रूट्स होती हैं, इसकी जड़ें इसके ऊपर भी होती हैं, जमीन में तो होती ही हैं, लेकिन इसकी जड़ें ऐसे लटकती भी रहती हैं। अच्छा, ये सब हमें नहीं देखना, इससे हमें नहीं मतलब, सर जी आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इससे हमें नहीं मतलब, आप हमको पढ़ाइए सीधे सीधे। देखिए पढ़ा रहे हैं, कह रहा है एनसीईआरटी कि इसके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी घासें रहती हैं। इसी बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारी घासें रहती हैं। कितनी घास रहती हैं? बहुत सारी घासें रहती हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे मान लीजिए इसके नीचे क्या एक आपका पेड़ होता है जिसे एनसीईआरटी कहती है पार्थेनियम। पार्थेनियम का पौधा क्या होता है? पार्थेनियम का पौधा वही पौधा है जो एक बार गलती से जर्मनी एक देश है जिस देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी से क्या हुआ, एक बार जर्मनी वाले बोले हम तो एक पौधे से बड़े परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हो जाइए भारत वालों को। तो हम लोग वहां से ले आ रहे थे वीट मतलब गेहूं ले आ रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, उसी में पार्थेनियम का पौधा भी थोड़ा बहुत डाल दिया। अब पता नहीं गलती से डाले जानबूझ के डाल दिए, वो भी भारत चला आया। आज के समय में आप जहां भी जाएंगे रोड के किनारे आपको हर जगह पार्थेनियम मिलेगा। फोटो आपकी स्क्रीन पे हमने पेस्ट करवा दिया है, आप बाहर भी जैसे घर के अपने निकलिए थोड़ा बहुत इधर उधर देखिए, पार्थेनियम आपको मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो जैसे कह रहा है कि हजारों घासें या हजारों पार्थेनियम के पौधे एक बरगद के पेड़ के नीचे हैं। कितने पेड़ के? एक ट्री है और इसके नीचे 1000 पार्थेनियम या छोटी छोटी घासें उगी हैं। अब ये बताइए उन 1000 नहीं, अगर उन्हें हम 1 अरब घास का पौधा कहें तब उनको आप लोग तौल के देखिए उनका वजन कितना होता है, और एक बरगद के पौधे को तौल के देखिए उनका वजन कितना है। तो इसमें किसका वजन ज्यादा रहेगा?
बरगद का बहुत ज्यादा रहेगा। तो यही समझा रहा है कि हम लोग हमेशा नंबर से ही डेंसिटी नहीं देखते हैं। अगर किसी का बहुत विशाल साइज है, बहुत बड़े वेट का आदमी है या पेड़ है या कोई भी चीज है, तो हम लोग उसके बायोमास, उसके साइज पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी को देखेंगे। भले ही उस पेड़ के नीचे हजारों घास हो, लेकिन उस घास से कोई मतलब नहीं है। कुछ इस प्रकार से हमने आपको एक एग्जांपल देके समझाया कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। मन हो तो नोट करिए, इसको हम मिटाते हैं। फिर देखिए सर, फिर क्या है? अच्छा, इसके बाद हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती क्या है? एनसीईआरटी हमसे कहती है, जैसे मान लीजिए एक तो आपने एग्जांपल दिया बनियान का, एक तो आपने बनियान ट्री का दे दिया और इसके साथ में पार्थीनियम का दे दिया, एक प्रकार का वीड ही तो है, मतलब खरपतवार टाइप का फर्जी। अच्छा, दूसरा जैसे बैक्टीरिया, एग्जांपल थोड़ा बहुत लिख लीजिए। जैसे बैक्टीरिया या फंगी की जो कॉलोनी होती है, अरे भाई आप लोगों को हम बताएं, जैसे मान लीजिए कि मशरूम देखे हैं, मशरूम भी एक प्रकार का फंगी है, जहां उगने लगता है वहां फर्जी उग जाता है। बैक्टीरिया या जान मान लीजिए आपके घर में कभी अचार जो बनता है, अचार को अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत उसमें पानी गिर जाए तो उसमें घुन लग जाता है, फफूंदी फंगी लग जाता है ना, ब्रेड में लग जाता है, तो ये भी अपने बैक्टीरिया को बहुत तेज बढ़ाते हैं। अब हमारे लिए भले इतना छोटा सा मशरूम है, इतना छोटा सा फंगस है, किसी जगह फफूंदी लगा हुआ है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें वो अरबों खरबों में है, तो उनका भी बायोमास हो गया, ये भी पॉपुलेशन डेंसिटी के एग्जाम्पल हो गए। तीसरा नंबर क्या है? एनसीईआरटी कहती है कि जंगल में मान लीजिए हमें पता लगाना है कितना चीता है, कितना शेर है, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। शेर को तो हम जाके गिन नहीं सकते, लेकिन हम ये चेक कर सकते हैं कि उनके पंजे के निशान, उनके पंजों के निशान से हम उनकी डेंसिटी बता सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे, उनके पंजों के निशान को गिन लेंगे, उनके पंजों के निशान को कहते हैं पग मार्क ऑफ लायन या टाइगर, उसी से बता देंगे कि इनका कितना डेंसिटी है। अच्छा ठीक, उसके बाद मान लीजिए हमें समुद्र में बताना हो कितनी मछलियां हैं, समुद्र में हमें बताना हो कितनी मछलियां हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, समुद्र तो बहुत बड़ा है, तो हम लोग फिश को क्या करेंगे? जाएंगे पकड़ेंगे, और एक बार में सिंगल नंबर ऑफ कैच, एक बार में जितनी मछलियां हमारी जाल में आई उसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल सी के डिस्टेंस से। मान लो हमारा समुद्र 1 अरब किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 1 अरब किलोमीटर को हमने एक बार समुद्र में जाल डाला, मान लो 100 मछली फंसी, तो 100 से क्या कर देंगे? 100 को 1 अरब किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे, उतनी मछलियां हमारे समुद्र में हो जाएंगी। ये बहुत मोटा है, एक पैमाना है पता करने का, बाकी इससे कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारी नहीं आती, लेकिन एनसीईआरटी यही कहती है। फिर क्या है सर, थोड़ा और बताइए। फिर देखिए, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जो होता है ये कुछ चीजें और ऐड करता है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जो है, इसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, एनसीईआरटी कहती है कि किसी जगह की हम यन से ही तो डिनोट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, भी हमने पीछे बताया था। तो हम कैसे जानेंगे कि कहाँ का यन बढ़ रहा है, कहाँ का यन घट रहा है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, आइए समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ये कहती है भैया कि या तो किसी जगह किसी का बर्थ हो जाए, किसी जगह किसी का बर्थ हो जाए, या इसी को एनसीईआरटी बर्थ को ही एक नाम से और कहती है, जो नाम है नैटेलिटी। नैटेलिटी मतलब क्या होता है? होता है बर्थ, NATALITY। नैटेलिटी मतलब बर्थ। तो किसी जगह मान लो किसी आदमी का बर्थ हो गया, जन्म हो गया, तो वहां का एक आदमी वो बढ़ गया, ठीक, एक आदमी वो बढ़ गया, वहां की डेंसिटी बढ़ गई। अगर मान लीजिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं की घटनी होगी तो क्या होगा? किसी एक आदमी की डेथ हो जाएगी, किसी एक आदमी की अगर डेथ हो गई तो डेथ में क्या हो जाएगा? डेथ को हम लोग कहते हैं मॉर्टेलिटी। तो मॉर्टेलिटी मतलब होता है डेथ, ठीक। नैटेलिटी मतलब होता है बर्थ। नैटेलिटी को B से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉर्टेलिटी को D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडीशन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी जो है वो डेथ पे भी डिपेंड करती है। डेथ होगा तो किसी जगह का डेंसिटी घट जाएगा, अगर बर्थ होगा तो किसी जगह का डेंसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन 2 फैक्टर और क्या फैक्टर है? एक फैक्टर होता है इमाइग्रेशन, या उसी को इमिग्रेशन भी पढ़ सकते हैं।
अच्छा, एक इमाइग्रेशन होता है और एक इमिग्रेशन होता है। इमी वाला दूसरा है, हमने पहले ही बोल दिया था, थोड़ा देखिएगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है भैया, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंतर उसमें ई का है। ऊपर वाले में आपका ई जो है वो ई है और नीचे वाला जो है वो आई है। इसको हम लोग अलग रंग से लिख लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से लिखेगा। अब समझिए, कह ये रहा है कि मान लीजिए कोई एक जगह है, उस जगह में कुछ आदमी चले गए। एग्जाम्पल में बोर्ड पे लिखते नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं करेंगे तो सब भुला जाएंगे। ये हमारा है इंडिया, ये हमारा है बांग्लादेश। कुछ लोग बांग्लादेश को छोड़ के भारत में आए, तो जहां को वो छोड़ के आए, जहां को उन्होंने लीव किया, छोड़ा, वहां की पॉपुलेशन घटी, इसे हम लोग कहेंगे इमाइग्रेशन। और जहां पे आए हैं वहां की पॉपुलेशन बढ़ी, इसे हम लोग कहेंगे इमिग्रेशन। तो ये इमिग्रेशन है, ये इमाइग्रेशन है। तो अगर किसी जगह का भैया इमाइग्रेशन होगा तो वहां की डेंसिटी घटेगी और इमिग्रेशन होगा तो वहां की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट या पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ होता है, जो एनसीईआरटी में दिया है, हमने आपके स्क्रीन पे पेस्ट करवाया है, आप पढ़ लीजिएगा। इतना आप लोग नोट करिए। उसके बाद में इसका छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम आपको बता के आगे चलते हैं। फिर हमारी एनसीईआरटी हमसे एक फॉर्मूला शेयर करती है, कहती है एक फॉर्मूला आपको अगर पता हो तो बताओ, ना पता हो तो छोड़ो। तो हमने कहा नहीं अब हम देख लें। तो देती है n स्मॉल t बराबर n नॉट या o आप कह सकते हैं, प्लस ब्रैकेट में b माइनस डी, ब्रैकेट बंद करिए, प्लस i माइनस ई। अच्छा सर ये है क्या, इन सब को हमको आप समझाइए। कह रहा है भैया कि फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि हमने यन को क्या कहा था, आप लोग टर्म लिख लीजिएगा। यन मतलब क्या होता है, यन मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा ठीक सर, उसके बाद क्या है, अगर हम यन टी की बात करें तो टी मतलब होगा फाइनल, इसको हम पीडी शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये क्या होगा, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर एन नॉट की बात करेंगे तो ये होगा इनिशियल, मतलब शुरुआत में क्या था। जैसे किसी जंगल को हम लोग लगाना शुरू किए तो जब शुरुआत में 1-2 पेड़ थे तो उसे कहेंगे इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जब हमने 1,00,000 पेड़ उसमें लगा दिया वो हो गया फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी। बी से हमने क्या बताया था, बी से आप लोग बर्थ रेट भी कह सकते हैं, बी को आप लोग बर्थ रेट भी कह सकते हैं, बी को आप लोग नेटेलिटी भी कह सकते हैं। अभी हमने आपको पीछे नेटेलिटी बताया था ना। उसके बाद में डी, डी मतलब होता है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब किसी जगह जो चीज मर गया, घट गया, या इसे हम लोग डेथ रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेथ रेट। अच्छा तब उसके आगे चलिए, आई से हमने बताया इमिग्रेशन। अच्छा ई से क्या था, ई से था इमाइग्रेशन। जहां को छोड़ा मतलब आपके पास से आप वाली चली गई तो आपको कर गई इमाइग्रेशन। अब जिसको जाके फिर से निपटाएगी वो होगा इमिग्रेशन। इतना समझिए, इससे ज्यादा ना समझिए, क्योंकि इससे ज्यादा आप समझ के करेंगे ही क्या। तो जितने टर्म है फॉर्मूले में उतना हमने लिखवा दिया है। पेपर में क्वेश्चन इस पे कभी नहीं आता है, गारंटी है। अगर आ जाएगा तो आपका बैड लक, नहीं तो हमारा गुड लक। फिलहाल आप फॉर्मूला याद करके इन टर्म्स को याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए कभी फाइनल, मान लीजिए आपसे पूछ क्या सकता है, पेपर में पूछेगा व्हाट इज एनटी, सबकी वैल्यू दे देगा, एनटी आपको निकालना रहेगा तो सब रख देना, निकल जाएगा ना, सब रख देना निकल जाएगा। पूछ लिया बी माइनस डी क्या है तो और सब दे देगा इसको। अब प्लस माइनस इतना तो जानते ही हैं, बोर्ड मास। अब भाई बोर्ड मास का रूल जानते हैं ना, जो 10th में लगाया गया था। हमारी मैथ तो भाई बहुत हैवी है, इसीलिए हमने बायो ले लिया। अब झेलना आप लोग को है, आप लोग जानिए, ठीक। अच्छा उसके बाद इसको हम मिटा के अपने नए टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है पैटर्न ऑफ ग्रोथ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सर जी कब से आप पढ़ा रहे हैं, हमने आपकी वीडियो पहले कभी नहीं देखा। पढ़ा तो हम बहुत दिन से रहे, लेकिन आप लोगों ने हमारे ऊपर बड़ा जुलुम किया है। जुलुम क्या है सर, जुलुम मतलब वीडियो देखते ही नहीं, व्यू आता ही नहीं। फिर भी हमने कोशिश किया कि एक ऐसी सीरीज बनाए जिससे बच्चे हमको थोड़ा बहुत जानने लगे कि हम फर्जी बोल क्या रहे हैं इतनी देर से।
तो देखिए पैटर्न ऑफ ग्रोथ आप लोग नई हेडिंग लगाएंगे अपने कॉपी में। अच्छा एक चीज जान लीजिए, हर वीडियो में हम बता रहे हैं हमारे लिए, हमारे नोट्स के लिए आप लोग एक नई कॉपी खरीदिए, उसमें नोट्स बनाइए, क्योंकि 5 जनवरी जब आपका ये लेक्चर खत्म होगा पूरा बायो, तो आप लोग बस 15 फरवरी तक रिवीजन करिएगा। 15 फरवरी से यूपी बोर्ड का पेपर शुरू होगा, सीबीएसई का भी शुरू होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक, अगर आप अन्य बोर्ड से हमें देख रहे हो जैसे एमपी, एमएच, जीजे, आरजे, तो प्लीज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो में जुड़े रहे। तो देखिए 2 प्रकार के ग्रोथ होते हैं हमारे ग्राफ। ठीक, 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, पैटर्न ऑफ ग्रोथ में 2 प्रकार के ग्रोथ होते हैं। एक ग्रोथ होता है भैया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अच्छा सर इसको ऐसे लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा पहला। दूसरा हमारा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसके बारे में हम बता इसी स्लाइड में दे रहे हैं, समझाएंगे, इसके बाद इसको मिटा के एक अंतिम स्लाइड बना के उसमें हम आपको समझा देंगे। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमसे कहता है बच्चों कि ऐसा ग्रोथ जो बहुत तेजी से, मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में एक बहुत घातक बीमारी फैली थी जिसका नाम था कोरोना जो आया था, कोरोना। हाँ वही कोरोना का ग्राफ कैसे चढ़ रहा था, बहुत तेज चढ़ रहा था। कैसे चढ़ रहा था, बहुत तेज चढ़ रहा था। कैसे चढ़ रहा था, बहुत तेज चढ़ रहा था। उतरा कैसे, बहुत तेज उतर भी गया। जैसे चढ़ा वैसे उतरा, जैसे चढ़ा वैसे उतरा। इसे हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दूसरा, कुछ दिन पहले टमाटर बड़ा महंगा हो गया था, 240 रुपया चला गया था वो। हम लोग तो टमाटर मतलब सोचते थे कि खरीदें, उसके बाद सोचते थे कि सब सब्जी खरीद लें एक हफ्ते की, एक आध 2 टमाटर ले लें, ये हाल हो गया था। तो कैसे कंडीशन होगा, तो 240 पे बहुत तेज चढ़ा, फिर 10 रुपये किलो आ गया। तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब किसी पॉपुलेशन में किसी चीज की बहुत तेज ग्रोथ हो और बहुत तेज उतरे, जितना तेज चढ़ेगा उतना ही तेज उतरेगा, इस प्रकार की ग्रोथ को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अच्छा इस ग्रोथ का जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ का शेप होता है जे शेप। जे शेप ग्राफ, इसको लिख लीजिएगा, समझाते हैं क्या है। ठीक, अच्छा उसके बाद सर क्या है, उसके बाद में कह ये रहा है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला से पहले देखिए रिसोर्स, इसके लिए कंडीशन ये होता है कि इसमें रिसोर्स और इसके साथ साथ में इसका जो फूड होता है, फूड मतलब ही रिसोर्स होता है, लेकिन लिख लीजिए ये अनलिमिटेड होता है। मतलब जैसे जब कोरोना आया था तो उसने इतने ज्यादा लोगों को चपेट में ले लिया, जितने बेचारे बुढ़े लोग थे वो तो सुन के कोरोना निपट गए आधे ज्यादा। तो क्या हुआ, इसने बहुत तेज से, इसका इतना ज्यादा प्रकोप था कि लोग डर रहे थे। तो कोई भी जब बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, अरे कोई नया भाई कहा नहीं गया है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई है। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग खानदानी रईस हैं, अब भाई वो तो शांत है, हाँ बहुत पैसा है, ठीक है। जो नए हुए हैं वो ज्यादा दिखा के चलते हैं, तो वही कंडीशन इनका है कि इनके पास रिसोर्स भी है, फूड भी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जितना तेज चढ़ेंगे उतना ही तेज डाउनफॉल मार देंगे। अच्छा उसके बाद लास्ट में इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, कहता ये है भैया, इसका फॉर्मूला आप सब लोग लिखिएगा, dN/dt बराबर RN। यहाँ पे R जो है ये बर्थ रेट भी दिखाता है और डेथ रेट भी दिखाता है। अब सर इस फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन, तो देखिए बायोलॉजी है, मैथ नहीं है, फिलहाल परेशान ना होइए, फॉर्मूला लिख लीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। इस ग्रोथ को एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिन साइंटिस्ट साहब का नाम क्या था, बहुत कठिन नाम है, पहले लिख लें तब पढ़ेंगे। उनका नाम कुछ इस प्रकार से शुरू हुआ था, स्पेलिंग बड़ी कठिन है भैया, पता नहीं इनके घर वाले क्या सोच के इनका यही नाम रखे थे, अब हमें नहीं पता, लेकिन अब रख दिए तो हमें भी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक, तो कंडीशन क्या है, इन साइंटिस्ट साहब का नाम था वर्लहस्ट पर्ल। वर्लहस्ट, पियर्ल कहिए, पर्ल कहिए, जो भी आपका मन करे वो कह लीजिए, वर्लहस्ट पियर्ल या पर्ल, आप लोग जो भी मन करे आपका कह सकते हैं। उसके बाद क्या कंडीशन है, ये जो ग्रोथ है ये धीरे धीरे बढ़ता है, ये स्टेबली
स्टेबली क्या काम करता है? स्टेबली ग्रोथ करता है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो देखिए बच्चों, एक इसी पे संस्कृत का श्लोक था। श्लोक क्या था? कहता है कि जल बिंदु निपातेन पूर्यते क्रमशः घटा साहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। कहाँ का है? जितने भी लोग यूपी बोर्ड से हमें देख रहे हैं, वो जब हिंदी की किताब खोल के अपने संस्कृत वाले सेक्शन में जाके सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर खोलेंगे तो उन्हें मिल जाएगा। सर आप हिंदी भी पढ़ाते हैं, अरे हम बहुत टैलेंटेड है, क्या क्या बताएं। उसके आगे सुनिए, कह रहा है स्टेबली ग्रोथ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो कह क्या रहा है इस लोग? जल बिंदु निपातेन पूर्यते क्रमशः घटा। जिस प्रकार से एक पूरे घड़े को धीरे धीरे बारिश की बूंद भर देती है, एक एक बूंद करके, उसी तरह से सा हेतु सर्व विद्या नाम, यही धीरे धीरे वाला फॉर्मूला 3 चीजों पे लगता है। सभी विद्याओं को अर्जित करने में आप लोग पहले फर्स्ट पास हुए, सेकंड पास हुए, थर्ड पास हुए, तब तो जाके धीरे धीरे इंटर में आए हैं। तो अगर आपको विद्या लेना है तो धीरे धीरे ग्रोथ करना होगा। सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य चा, अगर आपको किसी की मदद करनी है तो एक के दिन में मदद नहीं कर सकते, धीरे धीरे, जैसे आपके घर में जो वृद्ध जन है, आपके दादा दादी हैं या आपके माता पिता ही हैं मान लीजिए, तो धीरे धीरे सेवा करेंगे, तब आप धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य करेंगे। और धनस्य चा, जब रोज रोज एक एक रुपया गुल्लक में डालेंगे तभी इकट्ठा होगा। तो ये वाला ग्रोथ यही कहता है कि भैया धीरे धीरे ग्रोथ करो, फर्जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका शेप यस शेप होता है, यस शेप ग्राफ। अच्छा, शेप में ना परेशान होइएगा, ऐसा पढ़ाएंगे कि याद हो जाएगा। इसके बाद भी एक हाँ छोटा सा है, और लास्ट में इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में इसमें एक नया टर्म जुड़ता है। तो फॉर्मूला वही है dn/dt, उसके बाद rn लिखिएगा, उसके आगे क्या है, एक टर्म जुड़ता है जिसका नाम है k-n/n। क्या नाम है भैया? k-n/n। अच्छा, यहाँ पे k क्या है? यहाँ पे k क्या है? k को हम लोग कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, कई बार पेपर में आ जाता है कि ये जो k टर्म दिया गया है इसका नाम क्या है, तो कैरिंग कैपेसिटी आप लोग बता दीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इतना आप लोग नोट करिए। उसके बाद इसी पूरे ग्राफ को हम लोग तुरंत समझ लेते हैं। एक ग्राफ ऐसे बनाइए छोटा सा, एक ग्राफ ऐसे बनाइए छोटा सा। अब क्या करना है, ये बहुत तेज चढ़ रहा था, तो जैसे ही इसने ग्रोथ करना शुरू किया पूरा ऊपर तक चला गया। लेकिन कंडीशन क्या है, जब उतरेगा तो ऐसे आएगा एकदम सीधा। तो एनसीईआरटी उतरने वाला तो नहीं बताती है, सिर्फ बताती है इसका चढ़ने वाला पोजीशन। तो देखिए ये कुछ ऐसे ही भाई, जे ऐसे ही लिखा जाता है जे, तो इसका शेप कुछ ऐसा ही तो है, तो इसको हम लोग कहते हैं जे शेप। क्या कहते हैं? जे शेप। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद में ये आपको असल में दिखा रहा है इस साइड में आपका यन, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कितना बढ़ रहा है, और नीचे आपको दिखा रहा है कितने टाइम में बढ़ रहा है। यही इसका कंडीशन है इस ग्राफ का दिखाने का। ठीक, अच्छा, ये होता है एक्सपोनेंशियल। लॉजिस्टिक ग्राफ क्या है, ये तो भैया धीरे से शुरू होगा, धीरे से चढ़ेगा, फिर ऐसे सीधा हो जाएगा। मतलब इसने धीरे धीरे ग्रोथ किया, जहां तक जरूरत थी, फिर धीरे धीरे स्टेबली चलने लगा। अब जब फिर जरूरत होगी तो आगे ऐसे ग्रोथ कर लेगा, फिर ऐसे आगे कर लेगा। फिलहाल हो सकता हो आपके मोबाइल में ना दिख रहा हो, लेकिन ऐसे ही ये चलता रहता है। तो इसको इस प्रकार के हम लोग ग्राफ को क्या, अब यस ऐसे ही तो लिखा जाता है, यस शेप का ही लगभग बना है, तो इसे हम लोग कहते हैं यस शेप ग्राफ। ठीक, अच्छा, वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। इधर आपका पॉपुलेशन साइज मतलब n है, और नीचे आपका टाइम मतलब t दिखा रहा है। यही इतना छोटा सा इन ग्राफ से हमें सीखना था, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला हमारी एनसीईआरटी देती है, इसी बीच में हम थोड़ी जगह में लिख लेते हैं उस फॉर्मूले को। तो आपका इसी ग्राफ पे एक छोटा सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन होता है, उसका नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन क्या है सर? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन आपका कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है जो कि फॉर्मूला कहता है n, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेना, फॉर्मूला n t बराबर n नॉट e टू दी पावर rt, मतलब e के ऊपर पावर लगा है rt। अच्छा, एक बार e पूछ लिया था, e क्या है?
तो ई को हम लोग कहते हैं बेस ऑफ, क्या कहते हैं भैया, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो पेपर में फिलहाल आपके इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल हमने थोड़ा बहुत इसमें नीट का भी कवर कराने का सोचा है, तो नीट रूट वाले ध्यान देंगे। एक बार आ गया था, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नामक चैप्टर। इसके बाद हमारे मतलब जो हम आपको नोट्स देंगे उसमें आपको देखिए पूरा हमारे कोचिंग का नाम लिखा है आरएसपी स्टडी पॉइंट। उसके बाद में ये ऑफलाइन में हमने बच्चों का टेस्ट लिया था, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो इसका पूरा आपका टेस्ट पेपर है, टोटल 60 नंबर का एक एक चैप्टर का टेस्ट है। तो फिलहाल तो अभी हमारे पास ऑनलाइन में अभी हमको इतना ज्यादा लोग जानते नहीं, जब जानने लगेंगे तो सब प्रोवाइड करवाएंगे। ऑफलाइन बैच में हमने बच्चों का टेस्ट ले लिया है, आपको पूरा टेस्ट दिया गया है, एक एक क्वेश्चन दिया गया है। जितना हमने पढ़ाया है नोट्स से उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इतना ही उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पहली बार हमारा लेक्चर देखा है कोई बात नहीं है, अभी आप बहुत नहीं छूटे हैं, पीछे इसके सिर्फ 7 लेक्चर है। तो आपको अगर बोर्ड में बढ़िया नंबर पाना है वो भी 100% फ्री, आप इसका कोई पैसा दे रहे हैं या हम आपसे कोई पैसा मांग रहे हैं, कुछ नहीं, जहां तक हो सकेगा फ्री चलेंगे। तो उसके लिए ना परेशान होइए, बिल्कुल आपको एक ही काम करना है, ना ही आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ना कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत ना हो तो हमसे कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एक ही काम करिएगा, सिर्फ अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो 2024 बोर्ड में और अपने आगामी नीट परीक्षा में अच्छा नंबर ला सके। तो इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए आप लोग हमारे इस सीरीज में जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।